हेलो स्टूडेंट, तो आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। जैसा कि आप लोगों को अभी यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस पढ़ा दिया गया है, उसी के बाद आपका यूनिट 3 का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल कैलकुलस का, वो है टेलर सीरीज। टेलर सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं। दो सीरीज यहाँ पे आपको बेसिकली पढ़ने हैं, टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज। तो टेलर्स और मैक्लॉरिन सीरीज जो पढ़ना है, उसमें सर्वप्रथम आज हम बात करेंगे टेलर सीरीज की। टेलर सीरीज जानने से पहले आपको टेलर्स थ्योरम जानना पड़ेगा। टेलर्स थ्योरम से उत्पत्ति हुई टेलर सीरीज की। तो इससे पहले के जो चीजें आपने नहीं देखी हैं, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं, फिर होमोजीनियस फंक्शंस के लिए यूलर ने क्या थ्योरम दिया और उस पर क्वेश्चन भी कराए गए हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग देखें, तभी ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए बात करते हैं टेलर्स थ्योरम की। टेलर्स थ्योरम, तो टेलर्स थ्योरम बेसिकली होता क्या है? टेलर्स थ्योरम से रिजल्ट जो निकलता है वो एक इनफाइनाइट सीरीज बनती है। तो टेलर्स थ्योरम से रिजल्ट आता है वो एक इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्म में आती है, और वही सीरीज, वही इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है आपकी टेलर सीरीज। वही इनफाइनाइट सीरीज कहलाती है टेलर सीरीज। तो टेलर सीरीज जानने से पहले हम लोग टेलर्स थ्योरम को जानेंगे, तब टेलर्स थ्योरम क्या होता है तभी आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली जो टेलर्स थ्योरम है या जो सीरीज है, वो बात की जाती है फंक्शन के एक्सपांशन के लिए, फंक्शन के एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए। तो जब किसी फंक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सपेंड करना पड़ता है, तो वहां पे हम लोग बात करते हैं सीरीज की, टेलर सीरीज की। तो टेलर सीरीज जानने से पहले हम लोग जानते हैं टेलर्स थ्योरम, और टेलर्स थ्योरम से जो सीरीज निकल के आती है वो एक इनफाइनाइट सीरीज होती है, और उसी इनफाइनाइट सीरीज का नाम पड़ता है टेलर सीरीज। तो बात करते हैं पहले टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, टेलर्स थ्योरम क्या कहता है। तो देखिए, इसका प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो आज हम बेसिकली टेलर्स थ्योरम, उससे निकली सीरीज अर्थात इनफाइनाइट सीरीज जिसका नाम टेलर सीरीज रखा गया, उस पर बात करेंगे, और ये कैसे प्रूफ होती है इनकी चर्चा करेंगे। इसके बाद एक वीडियो हम लेंगे जिसपे इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज बेसिकली हम लोग केवल टेलर्स थ्योरम और उससे निकली हुई सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज की बात करेंगे। तो देखिए क्या है स्टेटमेंट। प्रूफ इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है एग्जाम में। आपके जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अफिलिएटेड आपका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहां पे टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज पूछा जाता है। तो टेलर सीरीज की बात करेंगे तो वही टेलर्स थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट लिख के उसको प्रूफ करना पड़ता है, वही जो सीरीज आती है वही टेलर सीरीज होती है। तो टेलर सीरीज से जानने से पहले हम लोग टेलर्स थ्योरम ने, टेलर ने क्या थ्योरम दिया फंक्शन के एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए, इसका यूज फंक्शन को एक्सपेंड करने के लिए किया जाता है। तो कहा कि इफ a प्लस एच बी अ फंक्शन, इफ a प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल एच, ऑफ द वेरिएबल एच, ऑफ द वेरिएबल एच। यहां पे एच क्या कर रहा है? एक वेरिएबल की तरह कर रहा है, कुछ इस तरीके से कर रहा है, such that it can be expanded as ascending powers of h, as ascending powers। यहां पे as ना करके बल्कि आप लोग इन कर लीजिए, expanded in ascending powers of h, and this expansion be differentiable, and this expansion be differentiable at any number of times, at
any numbers यहाँ पे दिस है, this expansion be differentiable at any number of times at any numbers of times, then तब क्या रिजल्ट निकला, f of a plus h is equal to f of a plus h by factorial 1 f dash a plus h square by factorial 2 f double dash a plus h cube by factorial 3 f triple dash a प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। यही सीरीज बन रही है इनफाइनाइट सीरीज, एफ एच अपान फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। और यही सीरीज कहलाई एक इनफाइनाइट सीरीज जारी है, इसका अंत कहां तक है, इनफाइनाइट तक है, तो यही सीरीज कहलाई टेलर सीरीज। अब पहले हम एक बार समझा देते हैं कि टेलर्स थ्योरम में जो इतना बड़ा नाटक लिखे हैं, इस नाटक का क्या मतलब निकल के आता है, क्या स्टेटमेंट का मतलब है। तो टेलर ने कहा, टेलर एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा क्या कि इफ a प्लस एच बी अ फंक्शन ऑफ द वेरिएबल h, अगर a प्लस एच करके कोई फंक्शन है जो कि वेरिएबल h में है, मतलब यहां a कांस्टेंट की तरह है और h वेरी कर रहा है, वेरिएबल है। अगर कोई फंक्शन a प्लस एच का है जहां पे h वेरिएबल है और कुछ इस तरह से है कि इट कैन बी एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ h, कुछ इस तरह से ये फंक्शन a प्लस एच वेरिएबल h में है कि जहां पे हम h को, जहां पे h के पावर्स क्या हो रहे हैं, इस तरीके से एक्सपेंड किए जा रहे हैं, असेंडिंग पावर्स ऑफ h, जहां पे इस फंक्शन को इस तरीके से एक्सपेंड किया जा रहा है, किस तरीके से एक्सपेंड किया जा रहा है वेरिएबल h में, जहां पे h की पावर बढ़ती जा रही है, असेंडिंग पावर्स, असेंडिंग का मतलब बढ़ना, बढ़ते हुए क्रम में। देख रहे हैं यहाँ पे h पहले एक बार था, अब 2 बार, फिर 3 बार, यही ना एक्सपेंशन है, इसी फंक्शन का एक्सपेंशन करना है। a प्लस एच भी फंक्शन है, मतलब यही फंक्शन है, इसको इस तरीके से एक्सपेंड करना है जो वेरिएबल h है उसकी पावर हमेशा क्या होती रहे, बढ़ती रहे। कब बढ़ती रहे, एंड दिस एक्सपेंशन भी डिफरेंशिएबल एट एनी नंबर्स ऑफ टाइम्स देन, और इस फंक्शन को जब चाहे तब तक हम लोग क्या करते रहे, डिफरेंशिएट करते रहे। अर्थात जब तक हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते रहे, इस फंक्शन को इस तरीके से एक्सपेंड किया जाए, वेरिएबल h में जो दिया गया फंक्शन है कि h की पावर्स हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहे। दूसरी बात, यह फंक्शन जितना मन चाहे तितना, n बार चाहे 100 बार चाहे 50 बार, जब तक मन करे तब तक इसको डिफरेंशिएट किया जा सके। तो यह फंक्शन कुछ इस तरीके से बन के आता है, एफ ऑफ, इसका एक्सपेंशन ये होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज बन के आती है, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच अपान फैक्टोरियल ए, एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एफ इंटू एफ ट्रिपल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। मतलब इस फंक्शन का जो a प्लस एच नामक फंक्शन है उसका एक्सपेंडेड फॉर्म जो उन्होंने बका अभी ऊपर शब्दों के भाव में, वो यही निकल के आता एज ए फॉर्मुलेशन, एज ए सीरीज की बात करते हैं। एक पावर सीरीज बन रही है h की, मतलब h के पावर हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। तो इन्होंने यही ना कहा कि a प्लस एच भी फंक्शन, a प्लस एच को एक फंक्शन लिया जाए जहां पे h वेरिएबल का कार्य करे और उसकी पावर हमेशा बढ़ती रहे, और जब तक चाहे तब तक हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किए। तो वही बात यहाँ पे एको बार नहीं हुआ, फंक्शन पहले वैसे था, 1 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, ऐसा चौथी बार करते तो h टू द पावर 4 पान फैक्टोरियल 4 f 4 डैश a हो जाता। ऐसा n बार करते तो क्या होता है, h टू द पावर n हो जाता अपान फैक्टोरियल n हो जाता, f n a हो जाता, n टाइम्स ऑफ a का डिफरेंशिएशन। तो एक सीरीज बनी है, इनफाइनाइट सीरीज है ये, और यही सीरीज इस थ्योरम से निकल के आई और इसी का नाम पड़ता है टेलर सीरीज। अब इसका प्रूफ कैसे हुआ, अब जरा सा हम देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम, आप लोग लिख लिए होंगे तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और प्रूफ शुरू करते हैं।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। और इस पे और जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग तो और चीजें आपकी डाउट समाप्त हो जाएंगे। तो प्रूफ देखिए, हमारा टारगेट क्या है प्रूफ करना कि एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश ए प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही हमारा लक्ष्य है कि ये सीरीज कैसे आई और इसी को देखना है, हमको प्रूफ करना है इस सीरीज को जो टेलर ने प्रवचन दिया और प्रवचन के तत्पश्चात जो आई रिजल्ट इनफाइनाइट सीरीज, उसी इनफाइनाइट सीरीज को देखना कि कैसे आया, किस तरीके से हम ए प्लस एच को एच के एक्सपेंशन में लिख सकते हैं, बढ़ते हुए पावर्स में लिख सकते हैं और कितनी चाहे जितना में तितना डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात ये आती है। तो देखिए इसका प्रूफ, तो हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग कुछ सपोज करके चलते हैं, एज्यूम कुछ मानते हैं। क्या मानते हैं? जो फंक्शन ए प्लस एच है ये ही फंक्शन है। लेट सपोज फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया है, एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू A0 प्लस एच A1 प्लस एच स्क्वायर A2 प्लस एच क्यूब A3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इस तरीके से दिया है, बल्कि यहाँ पे एक बार एच क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 भी लिख लो आप, थोड़ा सा और चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉट 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 एंड सो ऑन। हमारा फंक्शन जो ए प्लस एच है इस तरीके से दिया है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। लेट अस कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एच इज गिवन एज, इस तरीके से दिया है। इसको कर लो इक्वेशन 1, बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें पढ़ाई जा रही है। अब हमको क्या करना है, एक चीज आपने देखा था उसमें थ्योरम में कहा था कि इसको जितना मन तितना बार डिफरेंशिएट करो, जितने इच्छा करे तितनी बार क्या कर दो, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट। अब यहां पे वेरिएबल एच है, एच की बात कही थी कि एच ए प्लस एच में एच एक वेरिएबल है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, टर्म बाई टर्म हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन इस फर्स्ट वाले इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू एच करेंगे। समझ आ रही बात ना? तो हम लोग लिखते क्या है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 टर्म बाई टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एच। अब यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात नहीं होगी, ठीक है, तो हम लोग ऑर्डिनरी की बात करेंगे। यहां पे जो भी डिफरेंशिएशन होगा इस इक्वेशन 1 का एच के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि फंक्शन ए प्लस एच में एच ही वेरिएबल है, ठीक है। तो हम लोग क्यों इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उससे लाभ क्या मिलेगा? लाभ यह मिलेगा कि जो फंक्शन ये है, ये कांस्टेंट a1 a2 यहाँ पे वेरिएबल केवल एच है, ये जो कांस्टेंट है a0 a1 a2 a3 हम लोग डिफरेंशिएशन करके इन सभी की वैल्यूज को पाएंगे और इन्हीं वैल्यूज को इस फंक्शन में उठा के अगर रख देंगे तो हमको ये सीरीज मिल जाएगी। और हमको हमारा अंतोगत्वा यही है कि हमको यही प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है आपके पास, इस फंक्शन का टर्म बाई टर्म, माने एक बार डिफरेंशिएशन किए, फिर 2 बार किए, फिर 3 बार किए, तो वहां से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे a0 a1 a2 a3 की, और इन वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन 1 जो डिफाइन है फंक्शन जिस तरीके से लिखा गया है उस फंक्शन में उठा के रख देंगे वो अपने डिफरेंशिएशन की वैल्यू, तो हमको ये सीरीज मिल जाएगी। चलते हैं। तो पहले फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करो आप, तो क्या होगा, एफ डैश ए प्लस एच इज इक्वल टू क्या होगा भैया, फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये कांस्टेंट है, कहानी इनकी सत्यानाश, क्योंकि उसमें एच का टर्म है नहीं है, केवल कांस्टेंट a0 है, कहानी खत्म। यहां एच है लेकिन ये कांस्टेंट, तो एच का एक बार एच के रिस्पेक्ट में करोगे डी एच ऑफ एच 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, a1 प्लस एच स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2h a2 प्लस एच क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3h स्क्वायर a3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये समाप्त नहीं होगा, इनफाइनाइट सीरीज है, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसे ही इनफाइनाइट है ना, तो एंड सो ऑन जाते रहेगा। फिर
एफ डबल डैश निकालते हैं, मतलब जो एक बार हुआ है उसका पुनः एक बार करते हैं। अब इनका कहानी खत्म, क्योंकि इसमें एच अब नहीं है, ये एच से इंडिपेंडेंट हो गया है। अब एच इसमें एक है तो होगा इसका, तो क्या होगा 2a2 प्लस यहां क्या हो जाएगा 6HA3 प्लस अभी टर्म आगे एंड सो ऑन, ऐसे इनफिनाइट सीरीज है ना, जाती रहेगी। अब एफ ट्रिपल डैश ए प्लस एच, क्योंकि हमने यहां पर 3 बार तक लिखा है तो हम लोग 3 बार, क्योंकि यहां पे हमने 3 बार तक लिखा है तो हम लोग यहां तक कर लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इनफिनाइट सीरीज है ना, तो टर्म तो इनफिनाइट तक है, उतना करना हम लोग के बस की बात नहीं है, तो हम लोग एक जनरल अपना 3 तक लिखे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां से, अब इनका खत्म कहानी हो जाएगा। 2 बार वाले पे 1 बार और अप्लाई करोगे तो 3 बार हो जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट केवल बचा है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 होगा। अब यहाँ एच है तो इसका करोगे तो क्या होगा 6a3 बचेगा, एच का 1 हो जाएगा, तो 6a3 प्लस अभी टर्म आगे एंड सो ऑन रहेंगे। अब हमको वैल्यू पहले चाहिए किसकी, पहले वैल्यू चाहिए हमको, यहां पे देख रहे हो कि FA लिखा है, ठीक है, FA लिखा है, तो हमको फंक्शन में पहले FA का दर्शन होना है। और FA का दर्शन कब होगा, जहां पे ये फंक्शन जो डिफाइन किया गया है, हमको देखिए डेरिवेटिव वाली टर्म तो यहां से मिल जाएंगी इन तीनों से, लेकिन हमको FA भी चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन जो डिफाइन है इसमें ऐसा क्या कर दे कि यहाँ पे a प्लस एच से ये केवल a बन जाए। क्या कर देंगे, ऐसा सीधे दिख रहा है कि h को अगर हम लोग 0 एज्यूम कर ले तो f ऑफ a की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहां से, तो लिखते हैं f ऑफ a मिल जाएगा यहां से, मतलब हमको a नॉट भी मिल जाएगा, तो a नॉट की वैल्यू हमको मिल जाएगी ऑलरेडी, a नॉट यहां से मिल जाएगा। यहां पे देखिए हमको इन कांस्टेंटों की वैल्यू चाहिए, a नॉट a1 a2 a3 की, तो हम देख रहे हैं कि a1 के लिए हम इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, a2 के लिए इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, a3 के लिए इसका प्रयोग करके निकाल सकते हैं, लेकिन a नॉट के लिए क्या करेंगे, a नॉट का तो दर्शन इसमें कहीं हुआ नहीं, तो a नॉट के लिए हमको फंक्शन जो डिफाइन है उसमें चलना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम s इज इक्वल टू 0, तो h इज इक्वल टू 0 एज्यूम करते हैं और पहले इसमें रख के देखते हैं, पहले इक्वेशन 1 में रख के देखेंगे तो हमको a नॉट यहां से मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ h 0 रखोगे तो यह हो जाएगा f ऑफ a, और f ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a नॉट, और सब में तो h है और h को हम लोग लिए हैं 0, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी 0, तो a नॉट की वैल्यू क्या निकल के आई, f ऑफ a आई। अब यही h इक्वल टू 0 उठा के आप फर्स्ट वाले डेरिवेटिव में रखो तो क्या निकल के आएगा, a1 की वैल्यू निकल के आएगी, तो निकालो a1। अब a1 निकालने के लिए हम लोग को पहले डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा, तो यहां पे क्या होगा f डैश a, क्योंकि h 0 है तो f डैश a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1, और ये सारी चीजें h के साथ हैं तो h तो 0 है, तो ये सारी चीजों को क्या कर देगा 0, तो यहाँ पे हम लोग की वैल्यू आ जाएगी क्या f डैश a या a1 की वैल्यू आएगी। फिर घुसते हैं अब इनके घर में डबल डेरिवेटिव में, तो हमको मिलेगा a2, कांस्टेंट a2 की वैल्यू मिलेगी, तो क्या हो जाएगा f डबल डैश a इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 2a2, और ये सारी चीजें h के साथ हैं तो 0, यहाँ क्या हो जाएगा 2a2, और यहां से a2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा f डबल डैश a बाई 2 इज इक्वल टू a2, और 2 को चाहे तो हम लोग लिख दे 2 फैक्टोरियल, तो कोई दिक्कत, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, तो यहाँ पे लिख दो फैक्टोरियल 2, ये भैया 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। हमको एफ ए मिल गया, एफ डैश ए मिल गया, एफ डबल डैश ए मिल गया, यहाँ एफ ए एफ डैश ए मतलब a0 a1 a2 मिल गया। अब हमारे पास एक चीज और बची है a3, क्योंकि हम लोग ये भी लिखे है ना a3, तो a3 अब कैसे निकालेंगे, तीसरे डेरिवेटिव के घर में चलेंगे, तो तीसरे वाले के घर में चलेंगे तो क्या होगा, इसमें भी h इक्वल टू 0 रखोगे, एज्यूम किए हो, तो एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6a3 केवल बचेगा, और आगे h इंक्लूडेड है तो 0 हो जाएंगे, तो 6a3, यहाँ पे a3 इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या होगा एफ ट्रिपल डैश ए बाई 6। अब देखो 6 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है ना, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसको 6 को लिख दो फैक्टोरियल 3, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे फैक्टोरियल है भैया, फैक्टोरियल 3u समझ जाइएगा। अब यहाँ पे देखो, अब इसको चाहे तो 1 फैक्टोरियल लिख दो, मन करे तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो ये जब सब डेरिवेटिव वाले फैक्टोरियल फॉर्म में, तो ये नहीं है, एक तो बढ़िया नहीं लग रहा है ना, सबको एक पूरी दिया गया तो इसको भी एक दे दो, ठीक है। अब अपने को मिल गया भैया a0 मिल गया, a1 मिल गया, a2 मिल गया, a3 मिल गया। अब हम अपने मूल जो हमारा जो मूल फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइंड था उसमें उठा के इन्हीं कांस्टेंटों की वैल्यू रख देते हैं तो हमारा ये सीरीज फॉर्म हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा टेलर सीरीज। ये प्रूव करना था। तो क्या ये चीजें हम थोड़ा सा इरेज कर दे, क्या समझ में आ गई होंगी? ये सब चीजें बहुत आसान है यार, इसमें कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। जब क्वेश्चन बनाएंगे इस पे हम लोग 2-4 ने, तो आपका कंसेप्ट और बढ़िया इस पे क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा जब इस पे लगाएंगे हम लोग तो, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन 1 था भैया। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, इन कांस्टेंटों की वैल्यू उठा के पुटअप कर देते हैं इसमें। तो देखिए क्या मिल के आता है हमको, f ऑफ a प्लस h। अब बच्चे कहेंगे सर यहां पे h इजिकल टू 0 नहीं रखेंगे, h इजिकल टू 0 का प्रयोग केवल हुआ था a0, a1, a2, a3 को निकालने के लिए, ना कि ये फंक्शन तो भाई a प्लस एच टाइप से डिफाइन है ना। जब a प्लस एच टाइप से फंक्शन डिफाइन है तो आप उसको क्यों a बनाएंगे? वो तो केवल अपने हम कांस्टेंटों की वैल्यू को निकालने के लिए इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए f ऑफ a प्लस एच, यहाँ पे ये डैश नहीं है भैया, कंफ्यूजन मत रहिएगा, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस एच यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो फंक्शन डिफाइन था इस तरीके से था। अब देखिए a0 की वैल्यू उठाइए, यहां से रखिए, क्या है f ऑफ a प्लस a1 की वैल्यू क्या है f डैश a बाई फैक्टोरियल 1, और h भी है, अर्थात लिख दो h इंटू फैक्टोरियल 1 f डैश a प्लस h स्क्वायर यहां पे है पहले से, a2 की वैल्यू यहां से आई है, f डबल डैश a बाई फैक्टोरियल 2, तो हम लोग लिख देते हैं h स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस यहां पे क्या है a3 की वैल्यू f ट्रिपल डैश a बाई 3 फैक्टोरियल और h क्यूब पहले से, तो ये क्या हो जाएगा h क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a और प्लस इनफाइनाइट सीरीज एंड सो ऑन, आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या देख रहे हैं, इसका दर्शन ऊपर वाले के तरीके का हो रहा है क्या? ये a प्लस एच है, फंक्शन इसी को एक्सपेंड करना था। क्या ये h के फैक्टोरियल फॉर्म में दिख रहा, h के असेंडिंग पावर में दिख रहा है? भैया यहाँ 1 पावर, यहाँ 2 पावर, यहाँ 3 पावर, तो फंक्शन a प्लस एच है। इस तरीके से उसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन भी h के रिस्पेक्ट में हुआ है, अर्थात तो यहाँ पे हम लोग की टेलर सीरीज की सारी बातें सत्य हो रही हैं। टेलर ने पहले प्रवचन दिया कि फंक्शन किसका है, a प्लस एच का है, सामने है दर्शन। दूसरा इन्होंने कहा कि वेरिएबल कौन है, h, तो भाई h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो वेरिएबल भी h है, बात ठीक है। तीसरी बात, ये फंक्शन एक्सपेंड किया गया है, बिल्कुल एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से एक्सपेंड किया गया है कि h असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है, उसकी पावर यहाँ 1 को नहीं था, यहाँ 1 बार हुआ, यहाँ 2 बार हुआ, यहाँ 3 बार, ऐसा आगे 4 बार 5 बार, ऐसा n बार, उसके आगे n तक नहीं सीमित है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो n के आगे इनफाइनाइट इसका विस्तार है। तो h क्या पावर असेंडिंग ऑर्डर में है। आज जितनी मन उतनी बार आपने डेरिवेट किया भैया, एक को बार नहीं किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार, वैसे मन करे n बार करो, लेकिन तो भी वो शांत नहीं हुआ, उसके आगे भी चलेगा क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है। इसका विस्तार आपको कुछ नहीं पता है कि कहां तक है, अप टू इन्फिनिटी। तो टेलर्स ने जो जो प्रवचन दिया वो सारी चीजें यहां पे सत्य हुई और एक सीरीज हमको मिली, और ये सीरीज क्या कहलाई, यह सीरीज कहलाई टेलर सीरीज। तो इसको लिखिए आप लोग, इसको क्या लिखेंगे कि दिस सीरीज इज नोन एज टेलर सीरीज। यही सीरीज का नाम क्या पड़ा, टेलर सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज टेलर्स सीरीज। यही सीरीज कहलाई आपकी टेलर सीरीज। तो आज का लेक्चर केवल यही टेलर सीरीज का प्रूफ बताया गया।
इससे ज्यादा आज हम नहीं बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आएंगे तो टेलर सीरीज में फंक्शन को किस तरीके से एक्सपांड करते हैं, किस तरीके से पावर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, एच की वैल्यूज को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, तो इस पे बेस्ड कम से कम 4 प्रॉब्लम हम लोग करेंगे, 4 से 5, तो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। आज केवल हम यही टेलर सीरीज बता रहे हैं, टेलर थ्योरम बताए हैं। टेलर थ्योरम फंक्शन के एक्सपांशन के लिए यूज किया जाने वाला एक थ्योरम है, और इस थ्योरम के रिजल्ट से जो सीरीज इनफाइनाइट सीरीज मिलती है वो सीरीज टेलर सीरीज कहलाई। तो इससे पहले का जो भी वीडियो आप लोग ना देखे, पहले आप लोग उसको अवश्य देखें, कभी आके इसको देखें, कभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक अवश्य करें। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब ना किए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पे एक भी चीज आपको चार्ज नहीं दिया जाता है, तो आप लोग केवल सपोर्ट करके हम लोग का मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट भी करके आप पूछ भी सकते हैं, आपको आपका जवाब मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।